हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, उत्तराखंड से रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लिया था, जिसमें हमने परिचय देखा कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं, उत्तराखंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, कितना उसका एरिया है, टोटल आपका परसेंटेज देख लिया हमने, आपका किसमें पॉपुलेशन एरिया वगैरह का। तो हमने बेसिक्स जानकारी लास्ट के सेशन में हमने देख लिया था एक परिचय के रूप में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड का इतिहास, मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, कब मतलब एक तरीके से उत्पत्ति, मतलब राजा डायनेस्टीज वगैरह कब राज किए, कैसे क्या किए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके हिस्टोरिक तक, मतलब एक तरीके से आज के समय तक का क्या है। प्री हिस्टोरिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक तरीके से स्टोन एज कल्चर में भी क्या है, अस्तित्व में था, और आज के समय में भी क्या इसका रेलेवेंस है, क्या मतलब किस स्टेज में, मतलब आपका आपका पूरा पाषाण युग के समय से आप चल समझ जाइए, प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके आज तक की स्थिति कैसे रही, कौन कौन से लोग आए, डायनेस्टीज, राजा महाराजा कैसे क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड। फिर हम लोग इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। सारी चीज़ों को एक एक करके लेक्चर्स में अपकमिंग डेज में लाने वाले हैं, और 3 तारीख को फाइनली एग्जाम के लिए चढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री वगैरह की जो शुरुआत इसकी मेनली होती है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो स्टोन एज के जो टूल्स वगैरह मिले, केव्स मिले, स्कल्पचर्स, स्कल्टन्स, ये आपके जो मेन आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जिससे हमें वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है आपके प्री हिस्टोरिक एरा की, जो कि पूरी तरीके से कंफर्म करती है कि उस समय कैसे ह्यूमन हैबिटेट थे इन प्री हिस्टोरिक पीरियड में, ठीक है ना। जो वहाँ पे टूल्स वगैरह, जैसे भाई ये मेन आपके क्या हुआ करते थे, एविडेंस वगैरह हुआ करते थे कि कैसे क्या था, क्या स्थिति थी वहाँ पे। तो ये सब प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के भी बहुत सारे सबूत वगैरह मिलते हैं जो उत्तराखंड में पाए गए हैं। तो यहाँ में एक केव है, आपका गुफा है, जिसका नाम है लाखू। लाखू गुफा है, केव है। ये कहाँ पे है, आपका अल्मोड़ा में। जिस एग्जाम में आ जाए लाखू केव कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में है। ये सुआल रिवर के आसपास, दलबंद विलेज, जो कि बद चिन्ना में है, ठीक है ना। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, पिक्चर्स मिले हैं, पिक्चर्स ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव बीन रिसीव्ड इन गुफाओं वगैरह में, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आप देखते होंगे, पढ़ते आए होंगे कि पहले क्या हुआ करता था, दीवारों पे ही सारी कलाकृतियां वगैरह किया करते थे। तो ये सब मिला है, ठीक है ना। पेंटिंग वगैरह डेकोरेटेड विद कलर्स वगैरह, जो हम लोगों ने आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी पढ़ा है, वैसे नॉर्मल हिस्ट्री में भी। तो इसका डिस्कवर वगैरह किसके द्वारा किया गया, 1963 में यशवंत सिंह कथुज एंड यम्बी जोशी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। एक गुफा आपकी और है, उसका नाम क्या है, गौराख्या केव, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, चमोली में है, दुगरी विलेज में, ठीक है ना। और कौन से नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, कलरफुल पिक्चर्स पाए गए हैं ह्यूमंस के, शीप, रेनडेर। तो ये सब क्या थे, ये सब दीवालों वगैरह पे वो लोग क्या करते थे, बना दिया करते थे कलाकृतियाँ वगैरह, आप देखे होंगे, और हाथी गुम्फा की गुफाएं वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें पाई गई हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मथापाल। तो 41 पिक्चर्स पाई गई हैं, इन विच देयर आर हाउ मेनी 30 फिगर्स ऑफ ह्यूमंस, 4 एनिमल्स एंड 3 मेंस वगैरह की, ठीक है ना। ये सब आपकी कहाँ पे मिली हैं, गौराख्या केव में मिली हैं। अगला आपका है किमानी विलेज। किमानी विलेज आपका कहाँ पे है, थराली ब्लॉक इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। थराली ब्लॉक में है। यहाँ पे क्या है, पेंटिंग्स ऑफ द टूल्स एंड एनिमल्स पेंटेड इन वाइट कलर्स हैव बीन फाउंड, ठीक है ना। एनिमल्स वगैरह की जो पेंटिंग वगैरह यहाँ पे मिली है। मलारी विलेज, ये मलारी विलेज कहाँ पे है, आपसे मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकते हैं, कौन सा विलेज, कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। मलारी विलेज जो कि क्या है, एडजॉइनिंग तिब्बत से सटा हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या है भैया, 2002 में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड मेल स्कल्पचर, यानी आपके पुरुष के जो कंकाल तंत्र वगैरह मिले, पॉटरी मिली, एनिमल पार्ट्स मिले, सब आपके यहाँ पे मिले। गोल्ड फेस मास्क मिला, जो कि 5.2 kg का लगभग फेस मास्क था सोने का, ठीक है ना। फिर उसके बाद द प्रगति अशिक आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ मलारी विलेज वॉज एक्सकेवेटेड इन 2002 बाई गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको
खोज वगैरह, एक्सकवेशन वगैरह, खुदाई वगैरह की गई। ठीक है ना। आगे देखते हैं लवे थाप, ये आपका कहाँ पे है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स वगैरह देखा गया, शो हंटिंग एंड डांसिंग, यहाँ पे जो पेंटिंग वगैरह मिली है डिपिक्ट वगैरह, वो क्या थे? हंटिंग और डांसिंग के फॉर्म में हुआ करते थे। हुदाली में कहाँ है? हुदाली कहाँ है आपका? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्लू कलर हैज बीन यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग। कभी एग्जाम में पूछ लें कि जो रॉक पेंटिंग हुआ करता था, ब्लू कलर कहाँ पे पेंटिंग हुआ करता था, किस रॉक पेंटिंग किस जगह पे हुआ करता? तो हुदाली, जो कि उत्तरकाशी में है। फिर उसके बाद पेटशाल, पेटशाल आपका कहाँ पे है? कफारकोट, जो कि कहाँ पे है? पत्राशाला एंड पुनाकोट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? देयर आर ह्यूमन डांसिंग, ठीक है ना, नाचते हुए पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे पाया गया है। और ये किसके द्वारा खोजा गया? डॉक्टर यशोधर मतपाल के द्वारा 1989 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। फिर क्या है? फलासीमा, फलासीमा ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स डूइंग योगा एंड डांसिंग। फिर बंकोट है आपका पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। 8 कॉपर ह्यूमन फिगर्स यहाँ पे पाए गए हैं। फिर मुसोलिम्स ऑफ धवीदुरा, मुसोलिम्स मतलब आपका क्या होता है? समाधि वगैरह। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। ये मुजोलियम सिमिलर टू बुरझोल कश्मीर, उसकी तरीके से समाधि वगैरह जो आपकी कश्मीर वगैरह में मिली थी ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड वगैरह में, बुरझोम वगैरह में। ठीक, डिस्कवर किया गया इसके द्वारा, हेनूट के द्वारा 1856 में। ठीक है। फिर एंशियंट पीरियड, प्री हिस्टोरिक के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? एंशियंट के आगे, मतलब प्री हिस्टोरिक आपका हड़प्पा आगे आ गया, आपका क्या कहते हैं, वैदिक, ये सब कल्चर वगैरह में क्या था स्थिति, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पांडवा वगैरह भी यहाँ पे, जो हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, पांडवा वगैरह यहाँ पे आए। फिर उसके बाद रामायण वगैरह यहीं पे कंपोज हुआ। फिर उसके बाद क्या? डिस्पाइट द एविडेंस ऑफ द ह्यूमन एविडेंस इन एंशिएंट टाइम, वेरी लिटिल नोन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन। अब क्या है? एट प्रेजेंट 2 डिवीजन, जैसे हमें पता है कि 2 डिवीजन में बटे हैं। आपका क्या है? उत्तराखंड, कुमायूं और गढ़वाल इन उत्तराखंड। बट उत्तराखंड हैज बीन अंडर द रूल ऑफ डायनेस्टीज वगैरह, जो आपके प्राचीन भारत में कैत्यूरी डायनेस्टीज, चांद डायनेस्टी, ठीक है ना, गोरख राज एंड ब्रिटिश। तो ये सब अलग अलग आपकी समय के साथ साथ डायनेस्टीज थी, वंश थे। कैत्यूरी डायनेस्टी का समय आपका देखिए यहाँ पे 2500 बीसी से लगभग 770 बीसी। फिर चांद डायनेस्टी हुआ करती जो 770 से 1790 एडी। गोरखा लोग 1790 से 1815। फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गए, वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक रहे। ठीक है ना। कैत्यूरी डायनेस्टी के बाद चंदेल राजपूत एंड चंद्रा डायनेस्टी रूल फॉर लगभग 1000 वर्ष से तीनों लोग मिलकर आपका शासन किए। और खास किंग, ठीक है ना, ये भी लगभग 200 साल तक यहाँ पे उत्तराखंड की जो जमीन थी उस पर शासन वगैरह किए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि एक डायनेस्टी के बारे में क्या क्या जानकारी है। जो कुनिंदा रूलर हुआ करते थे, इनके बारे में, तो इनका जो पीरियड था कुनिंदा रूलर्स का 200 बीसी से लगभग 200 एडी तक के बीच में था। ठीक है ना। कुनिंदा डायनेस्टी वाज रूलिंग द एंशिएंट हिमालय वाला रीजन, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया अराउंड द 2nd-3rd सेंचुरी एडी तक इन्होंने शासन किया। कुनिंदा रूलर वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल रूलर। अगर आपसे पूछ ले हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल रूलर ऑफ उत्तराखंड, तो बताना आप कुनिंदा रूलर्स। ठीक है ना। देयर इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम महाभारत वगैरह से, महाभारत में इनके बारे में जानकारी मिलती है। कॉइन्स वगैरह से भी इनकी जानकारी, मुद्रा वगैरह जो चलती थी उस समय, उससे जानकारी मिलती है। द एम्पायर ऑफ द कुनिंदा वाज ओरिजिनल अराउंड द फर्टाइल रीजन ऑफ द गंगा यमुना। गंगा यमुना का जो फर्टाइल रीजन है वही इनका क्या था? शासन का क्षेत्र था। और शुरुआती में कुनिंदा पीपल वर अंडर द मौर्य, मौर्य डायनेस्टी वगैरह आप पढ़े होंगे ना, तो वो मौर्य डायनेस्टी के अंदर में इनका शासन था। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुनिंदा डायनेस्टी वाज अमोघ भूति। आपसे पूछ ले एग्जाम में, ये पूछा जा सकता, अमोघ भूति किस वंश से ताल्लुकात रखता था? तो बताइएगा कुनिंदा डायनेस्टी से। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये लोग किस तरीके कॉइन्स वगैरह यूज करते थे। तो दे यूज सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स यूज करते थे। इन विच द गॉडेस एंड एंटेलोप वर इंस्क्राइब, मतलब उसमें देवी देवता वगैरह भी उसमें क्या रहते थे?
इंस्क्रिप्ट रहते थे आपके, ठीक है ना, सिल्वर और ब्रॉन्ज पॉइंट। इनिशियल कैपिटल ऑफ द कुनिंदा डायनेस्टी कहाँ थी भैया? कलसी थी। और सेकंड कैपिटल इनकी कहाँ थी? सहारनपुर थी, ठीक है ना। ये किसको फॉलो करते थे, किस धर्म वगैरह को? बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, भी ध्यान रखिएगा। कुनिंदा डायनेस्टी फॉलोड बाय बुद्धिज्म, जैनिज्म या हिंदू या जो भी आपसे पूछ ले, ध्यान रखिएगा बुद्धिज्म। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के जो क्वाइंस वगैरह मिले, 4 क्वाइंस वर रिसीव फ्रॉम अल्मोड़ा एंड दे गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 कुनिंदा किंग्स। मतलब क्वाइन से ही पता चलता था कि किस कौन से राजा कौन से डायनेस्टी के किसने चलवाए थे। तो ये 4 राजा के बारे में पता चला है अल्मोड़ा क्वाइन से। क्या नाम था? हरिदत्त, शिवदत्त और शिवपलित और मार्गभूति या मृगभूति। क्वाइन से पता चला कि ये आपके कुनिंदा डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं शक रूलर। शक ने भी शासन किया यहाँ पे। तो ये कब थे? शक व ग्रुप ऑफ एज ट्राइब्स इन सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद शक मूविंग स्टार्टेड टू इंडिया, चाइना, ईरान, ग्रीस। आपको पता ही कि हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो सारी चीज़ें पूरा इनका विस्तार हुआ। फिर शका जो कहाँ पे हैव हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द इंडियन हिस्ट्री। तो आफ्टर द शक इंटर्ड, जब इन्होंने इंटर किया तो इस्टेब्लिश ए ग्रेट एम्पायर इन इंडिया। द मॉडर्न इंडियन नेशनल कैलेंडर इज कॉल्ड शक संवत। इन्हीं के ही नाम से जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर वगैरह है चलता शक संवत के आधार पे ही। तो शक संवत प्रिविलेज इन कुमायूं रीजन। कहाँ पे इनका मेन वो बसेरा हुआ करता? तो कुमायूं रीजन। एंड द प्रेजेंस ऑफ द सन टेम्पल स्टेटस कंफर्म द रूल ऑफ शका इन उत्तराखंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या यहाँ जानकारी मिल रही है? कतारमल, कतारमल सन टेम्पल जो कि कहाँ पे स्थित है? कोसी। ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, ठीक है ना। आफ्टर द रूल ऑफ शका द कुषाण। शक के बाद कौन आ गए? कुषाण ने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को ऑक्युपाई किया तराई वाले रीजन पे, ठीक है ना। ये चीजें आप समझ रहे होंगे। कुषाण वंश के बारे में देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है। सम रेमेनेंट्स ऑफ कुषाण रूलर्स हैव बीन फाउंड इन कौन से रीजन पे? विदर्भा, वीरभद्रा जो आपका आज के समय का ऋषिकेश है। मोरध्वज मतलब कोट द्वार पड़ता है ऋषिकेश हरिद्वार से पहले। फिर उसके बाद गोपी पाशना जो काशीपुर पड़ता है। ये सब आपके क्या है? पुराने नाम है, ठीक है ना, उस समय के। अब प्रेजेंट के नाम ये सब। तो इन सब एरिया में इनका क्या था? वर्चस्व था। एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द कुषाण रूलर इट वॉज रूल्ड बाई सम न्यू डायनेस्टी। जब इनका धीरे धीरे पतन होने लगा तो कौन? कुछ नई डायनेस्टीज आए जो कि क्या थे? योधियो रूलर्स, ठीक है ना। योधियो रूलर्स उनका नाम था। और 5वीं सेंचुरी द नागास इंडेड द कुनी डायनेस्टी एंड टूक ओवर द उत्तराखंड, ठीक है ना। कुनी डायनेस्टी खत्म कर दिया नागा वगैरह, ये लोग अपना यहाँ वर्चस्व स्थापित कर लिए। फिर उसके बाद द मौखरी डायनेस्टी भी एक आई आपकी। मौखरी डायनेस्टी ऑफ द इन द कब हुई? 6th सेंचुरी का नाम सिंबलाइज द पावर ऑफ द नागास एंड टूक उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जैसे समय बढ़ता गया नई नई डायनेस्टीज नए नए वंश आते गए। आफ्टर द एंड ऑफ मौखरी डायनेस्टी जब खत्म हो गई आपकी तो मौखरी किंगडम के अंडर किसके अंतर्गत आ गया? हर्षवर्धन के अंदर आ गया। हर्षवर्धन आपने देखे होंगे सबसे अंतिम आपके हिंदू सम्राट हुआ करते थे जो लगभग 700 AD के आसपास में 600 मतलब 7वीं सेंचुरी में थे। तो इनके अंडर में आ गया 6-7 सेंचुरी में आपका हर्षवर्धन के समय में। फिर आगे आपका एक आई डायनेस्टी आई निम्बर डायनेस्टी, ठीक है ना। निम्बर डायनेस्टी तो अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? किस इनक्रिप्शन के अनुसार? बागेश्वर इनक्रिप्शन के अनुसार अ न्यू डायनेस्टी आई। क्या नाम था इसका? निम्बर डायनेस्टी। ये कब थी? त्रिभुवन राज केम टू पावर आफ्टर त्रिभुवन राज विच इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता था? निम्बर डायनेस्टी। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं निम्बर डायनेस्टी आल्सो नोन एज त्रिभुवन राज, ठीक है ना। The records can be seen on the based of the premises that the son of the Nimbar, क्या नाम था? Istaghan, would have been the first independent ruler of Nimbar dynasty। नाम वगैरह याद रखिएगा। Because of the word, क्या नाम था? परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर, ठीक है ना। Has been used the records of him, मतलब जो रिकॉर्ड वगैरह मिले हैं तो नाम वगैरह हुआ करता था परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर। The two तमार पात्र यानी ताम्र पात्र जिसको आप कहते हो कॉपर प्लेट्स, ठीक है ना। तो 21 ऑफ द 21st एंड 22nd ईयर्स ऑफ द ललित शुर, ये कौन थे? इस्तगांव, जो यहाँ पे ये नाम दिख रहा है ना, इस्तगांव एंड क्वीन बेग देवी आर द प्रिजर्व इन द
Pandukeshwar. After the Lalit Surdev, the king of this place become Bhudev, who opposed the Buddhist religion वगैरह को इन्होंने अपोज किया। तो ये निम्बर डायनेस्टी के अलग अलग राजा थे अपना। निम्बर डायनेस्टी के बाद आपका आया पाल डायनेस्टी, ठीक है ना। पाल डायनेस्टी का देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिजनाथ इंक्रिप्शन, सबके मतलब इसी इंक्रिप्शंस के द्वारा ही सबके बारे में जानकारी मिली। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिजनाथ इंक्रिप्शन इट कैन बी सेड दैट द 11th एंड 12th सेंचुरी की बात है अब, जिसका नाम था किंग नेम लखनपाल, ठीक है ना। क्या नाम था? लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल, उदयपाल, चरुणपाल, महिपाल, अनंतपाल, ये सब क्या थे? रूलर्स थे। पाल रूल्ड इन कैतुआर, बट इन द 13th सेंचुरी क्या हुआ? पाल लेफ्ट कर गए कैतुर को एंड मूव टू, कहाँ चले गए? उकू नियर अशकोट, एंड देयर ही स्टेब्लिश पाल डायनेस्टी, ठीक। ऑल हिस्टोरियन, सभी आपके जो इतिहासकार थे, are enormous that the vast empire of Katyuris came to an end due to the tyrannical rule of Brahmadev. The fall of Katyuri kingdom is considered to have been the early 15th century, ठीक। चलिए अगली डायनेस्टी वगैरह देखते हैं। अब हम चलते हैं एंशिएंट के बाद हम सीधा आ जाते हैं मेडाइवल इंडिया की तरफ। तो मेडाइवल इंडिया में वही आपकी जो दिख रही है कैटवेरी डायनेस्टी, कैटवेरी रूलर्स जो थे उनके बारे में। तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, कैटवेरी रूलर्स वर्बली थ्रू फोक डांस एंड जागर्स, ठीक है ना। 3 प्रिंसली फैमिलीज रूल्ड इन कैटवेरी रूल्स, कौन कौन सी थी? असंती देव डायनेस्टी, राजवत ऑफ अस्कॉट एंड डोटीज मॉल, ठीक है ना। अस्तनी देव फाउंड द अस्तनी देव डायनेस्टी इन द कत्यूर किंगडम एंड मेड हिज कैपिटल, कहाँ पे इन्होंने रखा? जोशी मठ के पास। फिर आफ्टर द सम टाइम लेटर चेंज टू रामचूल कोट, इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी। और लास्ट रूलर कौन था कत्यूरी रूल्स का? वो था आपका ब्रह्मदेव था, ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ ले एग्जाम में वाज द लास्ट रूलर ऑफ कत्यूरी रूल, तो कौन था? ब्रह्मदेव। तो 1191 की बात है। 1191 में और क्या हुआ था? बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो 1191 AD में किंग अशोकचल ऑफ नेपाल, नेपाल के राजा थे अशोकचल, इन्वेडेड द किंगडम ऑफ कैटूरी एंड टू पोजीशन ऑफ सम पार्ट, मतलब कुछ एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर 1223 में क्या देखने को मिला? कचल देव ऑफ नेपाल आल्सो अटैक कुमायूं एंड टूक इट अंडर हिज कंट्रोल, मतलब उसके पास में पड़ता था तो पूरा एकदम वहाँ के जो राजा वगैरह, भाई आज तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, उस समय हमारे यहाँ अटैक मार के ले लिया करते थे, ठीक है। चांद डायनेस्टी कुमायूं में, चांद ये भी पूछ सकते हैं चांद डायनेस्टी थी कहाँ, तो आप ध्यान में रखिएगा कुमायूं में थी, कुमायूं रीजन में थी। तो जब कत्यूरी डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म हो गई तो द फाउंडेशन ऑफ किसकी हुआ, किसका अस्तित्व में आया? कौन? चांद डायनेस्टी आया। और कहाँ पे, किस रीजन में? कुमायूं रीजन में आया, लगभग 700 AD के आसपास, ठीक है ना। सोमचंद द फाउंडर ऑफ द चांद डायनेस्टी, ये पूछ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि चांद डायनेस्टी का राजा कौन था? सोमचंद था। तो शुरुआत में इसकी कैपिटल क्या थी? चंपावत, ध्यान रखिएगा, चांद से चंपावत, ठीक है ना। द प्रेजेंट एरिया ऑफ द नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये सब जो एरिया है यही था आपका चंपावत का रीजन। फिर 1563 में क्या हुआ? किंग बालो कल्याण थे चांद डायनेस्टी के, तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया कंपनी अपने क्या कैपिटल को, राजधानी को कहाँ बना दिया? अल्मोड़ा। चंपावत से कहाँ हो गई? अल्मोड़ा हो गया। द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द चांद डायनेस्टी वाज गरुदा। अरे वाह, तो KGF वाला गरुदा है क्या? तो गरुदा ज्ञान चांद, ठीक है ना, इसी के जमाने से रहा होगा। तो गरुदा ज्ञान चांद, इट वाज अंडर द रूल ऑफ चांद किंग, ठीक है ना। दैट द ट्रेडिशन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द विलेज, जिसको बोला जाता था मुखिया। स्टार्टेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द लैंड इन कुमायूं। 1790 में आते हैं गुरखा ऑफ नेपाल डिफीटेड द देन चांद किंग महेंद्र चंद्र, ठीक है ना। उस समय 1790 में जो चांद किंग के राजा महेंद्र चंद्र हुआ करते थे, गुरखा ने हरा दिया नेपाल के इन अ सिंपल बैटल ऑफ, कौन सी लड़ाई में? हवाल बाग की लड़ाई में, एंड कैप्चर्ड अल्मोड़ा को अपने कब्जे में ले लिया।
तो उसी के साथ ही चांद डायनेस्टी की कहानी खत्म हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं परमार। ठीक है ना, परमार या पंवार डायनेस्टी इन किस रीजन में, गढ़वाल रीजन में। सबका देखिएगा फ्रेंड, आपके क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं डायनेस्टीज रीजन। ठीक है ना, तो ये 9वीं सेंचुरी के आसपास की कहानी है आपके सामने। तो गढ़वाल किसके द्वारा रूल किया गया, 52 स्मॉल एंड बिग ठाकुरी रूलर्स। ठीक है ना, द मोस्ट पावरफुल दीज वाज भानु प्रताप। भानु प्रताप सबसे पावरफुल थे, द किंग ऑफ चांदपुर गढ़। ठीक है ना, 887 में कनकपाल द रूलर ऑफ धर, गुजरात में है, केम टू द पिलग्रिमेज। कहाँ पे, भानु प्रताप वेलकम इट एंड मैरीज हिज डॉटर टू हिम। उन्होंने, भानु प्रताप ने स्वागत किया और ये अपने बेटी का मैरिड हिज डॉटर टू हिम, उनके साथ शादी कर दिया। ठीक है ना, फिर 888 ईस्वी में चलते हैं भैया, क्या नई खबर हमें मिलेगी। कनकपाल लेड द फाउंडेशन ऑफ द परंपरा डायनेस्टी। नो परंपरा, परमार डायनेस्टी। किसने, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ ले हुआ द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, तो आप बताओगे कनकपाल इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया, चंदपुरगढ़, जो कि आज के समय का चमोली है। ठीक है ना, 888 से लेके 1949 तक देर वर ए टोटल ऑफ 60 किंग, 60 राजा आए परमार डायनेस्टी में। 37वें राजा, 37th किंग जो थे डायनेस्टी के, जिनका नाम था अजय पाल। ठीक है ना, इन्होंने कॉन्कर्ड किया कहाँ पे, ऑल द गढ़पतीज एंड यूनिफाइड द गढ़वाल लैंड। पूरा गढ़वाल लैंड पे जितने गढ़पतीज थे सबको यूनिफाइड करके गढ़वाल लैंड बनाया। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल फर्स्ट इन देवलगढ़ एंड देन इन 1557 एडी इन श्रीनगर। ठीक, सुल्तान बहलोल लोदी जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, 1451 से 88 के बीच था, ऑनर्ड परमार नरेश, ठीक है ना, बल्लभदर पाल विद द टाइटल ऑफ शाह के टाइटल से इनको सम्मानित किया। दैट इज वाई परमार नरेश स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड शाह। ठीक, तब से शाह कहलाने लगे। 1636 में मुगल कमांडर नवाजत खान अटैक दून वैली में उसने अटैक कर दिया। एट दैट टाइम द प्रोटेक्टर ऑफ गढ़वाल किंगडम कौन थी, क्वीन करणवती, with her valor caught the Mughal soldiers and got their noses cut. After this incident, घटना के बाद क्या हुआ, महारानी करमवती became famous as नक्कटी रानी। ठीक है, नागुनी कट गई तो नक्कटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है, महारानी कर्णवती को जाना जाता है। भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए 1790 में क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। गुरखा जो नेपाल के हुआ करते थे, डिफीटेड द चंद ऑफ हुमायूं एंड अटैक गढ़वाल इन 1791 एडी, बट क्या हो गए, हार गए। द किंग ऑफ गढ़वाल imposed an annual tax of 25,000 under the treaty with the Gurkha and promised that they would not attack गढ़वाल again। बोला भैया 25,000 रुपए दियो कंपनसेशन और दोबारा अटैक मत करना। बट इन 1803 अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा एंड हस्तीदल चौटरिया, the Gorkha invaded the earthquake-prone Garhwal region and captured a considerable part of it। मानने के बावजूद नहीं माने। During the invasion of Gorkha, the people of Garhwal supported the king of, recognized the army। 14 मई 1804 को क्या हुआ, प्रदुम्न शाह died in the battle of Gorkha in खुदबुदा मैदान in देहरादून। ठीक है, thus empowering Nepal, Gurkhas all over the Garhwal and Humayun region। क्या बढ़ गए ये लोग। तो this is all about the history of the उत्तराखंड। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ द उत्तराखंड। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे आपके उत्तराखंड के। फिर उसके बाद हम लोग अदर्स टॉपिक को देखेंगे। अभी 3-4 दिन हमारे पास समय है। आपका क्या है, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, भी 4 दिन हमारे पास है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लाएंगे कई सारे आपके वन लाइनर और एमसीक्यू का, और बाकी आपके
ये जो स्पेशल चल रहा है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें आप लोग, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चले जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका यूपीपीएससी चल ही रहा है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पीपीएससी, यूपीएससी के लिए भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सब कुछ फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, बैक टू बैक जो आपके वीडियोस आ रहे हैं उनको देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।